जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के आधारभूत संरचना से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार के खनिज एवं उद्योगों से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में निम्न में से कौन खनिज बिहार में उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। तो पैराइट भी है, मैग्नीज भी है, अभ्रक भी है, ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में नहीं पाया जाता है। तो थोरियम जो है वो बिहार में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ये बिहार में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में आर्कियन युग की शैलें पाई जाती हैं। तो बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में, इन तीनों क्षेत्रों में आर्कियन युग की शैलें पाई जाती हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। निम्न में से किस जिले में आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। तो गया, नवादा, जमुई, इन तीनों जिलों में मिलती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में शैल समूह मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, कौन से शैल समूह मिलते हैं। तो विंध्यन शैल समूह मिलते हैं। यहाँ पे जो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आर्कियन युग की चट्टानों में मूल रूप से खनिज पाया जाता है। तो किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो धात्विक। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के सकल घरेलू उत्पादक में खनिज क्षेत्र का मात्र प्रतिशत योगदान रहा है। तो कितना प्रतिशत योगदान रहा है। तो 4%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, समूह के चट्टानों में अधात्विक खनिज का निक्षेप हुआ है। तो विंध्यन खनिज का निक्षेप हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मैग्नीज निम्न में से किस चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मैग्नीज के अयस्क हैं। तो कौन है, ट्राइनाइट है और साइलोमोलोन है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस उद्योग में मैग्नीज का उपयोग होता है। तो किस उद्योग में होता है। तो इस्पात में होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में मैग्नीज मिलते हैं। तो किस जिले में मिलते हैं। तो गया में, पटना में और मुंगेर, ये तीनों जिलों में मिलते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से होकर झारखंड तक है। तो अभ्रक का। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अभ्रक का खनिज का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से होकर झारखंड तक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खनिज आर्थोक्लॉक एवं टूर्सलिन के साथ बिहार के कई जिलों में बड़े दानों के रूप में पाया जाता है। तो अभ्रक। आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। निम्न में से किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। तो गया, मुंगेर, भागलपुर, इन तीनों जिलों में पाए। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का उपयोग विद्युत एवं ताप कुचालक उपकरणों के रूप में होता है। तो अभ्रक का होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग होता है? निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग होता है? तो रबर में होता है, पेंट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय खनिज ब्यूरो के अनुसार निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक संचित भंडार एवं उत्पादन बिहार में होता है? भारतीय खनिज ब्यूरो के अनुसार निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक संचित भंडार एवं उत्पादन बिहार में होता है? तो पाइराइट का होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश का कुल कितना प्रतिशत पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है? कितना है? तो 95%। देश का कुल 95% पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, पाइराइट किस सेल समूह में पाए जाने वाला खनिज है? तो विंध्यन सेल समूह में पाए जाने वाला ये खनिज है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में पाइराइट खनिज मिलता है? बिहार के किस जिले में पाइराइट खनिज मिलता है? तो रोहतास जिले में मिलता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ टन पाइराइट का निक्षेप है? निम्न में से किस क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ टन पाइराइट का निक्षेप है? तो किस क्षेत्र में है? मंदा, कुरियारी, करड़िया, इन तीनों क्षेत्र में है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खनिज गंधक का स्रोत है? तो कौन है? तो पाइराइट है। निम्न में से कौन खनिज गंधक का स्रोत है? तो पाइराइट है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस में पाइराइट का उपयोग होता है? तो किस में होता है? तो पेट्रोलियम शोधन में होता है, ठोस रबड़ बनाने में, चीनी बनाने में, तीनों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सुपर फास्फेट, सल्फर एसिड और रेयान बनाने में होता है? तो किसका होता है? तो पाइराइट का होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो बिहार में कहाँ की गई है? तो अमझोर में की गई है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय होने से होता है? निम्न में से किस खनिज का निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय होने से होता है? तो चीनी मिट्टी का होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चीनी मिट्टी निम्न में से किसके अभाव के कारण ये अग्नि प्रतिरोधक होती है? चीनी मिट्टी निम्न में से किसके अभाव के कारण ये अग्नि प्रतिरोधक होती है? तो गंधक और सोडा के कारण। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस उद्योग में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है? निम्न में से किस उद्योग में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है? तो सिरेनिक आइटम में, तापसा भटिया में और वस्त्र उद्योग, ये तीनों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस उद्योग में चीनी मिट्टी का उपयोग नहीं होता है? तो ईंट में नहीं होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी मिलता है? तो वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, इन तीनों जिलों में मिलता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अग्निशह मिट्टी सैलों से निर्मित होती है। तो क्या होती है? तो अग्निशह मिट्टी औषधि सैलों से निर्मित होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो ये खाली जगह पे
भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अग्निशम मिट्टी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? अग्निशम मिट्टी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो उच्च ताप की भट्टियों में एवं बॉयलर में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, बिहार के किस जिले में अग्निशम मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अग्निशम मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, तीनों जिलों में पाई जाती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चूना पत्थर शैलों से प्राप्त होने वाला खनिज है। तो विघ्न शैलों से प्राप्त होने वाला खनिज है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सीमेंट और लौह इस्पात उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, उद्योग में चीनी मिट्टी की आवश्यकता शुद्धिकरण में होती है। तो किस उद्योग में होती है? तो चीनी उद्योग में चीनी मिट्टी की आवश्यकता शुद्धिकरण में होती है। तो किस उद्योग में? चीनी उद्योग में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो मुंगेर से, कैमूर पठार से, रोहतास की पहाड़ियाँ से। यहाँ जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। इन तीनों जगहों से उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रोहतास के रामडीहरा, बौलिया और बंजारी किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर हेतु। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का निर्माण मैग्नीशियम, सिलिया एवं जल के संयोग से होता है? तो एस्बेस्टॉस का होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन एस्बेस्टॉस की किस्में है? तो कौन है? एम्फीबोल है और काइसोलाइट है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके निर्माण में एस्बेस्टस का उपयोग होता है? निम्न में से किसके निर्माण में एस्बेस्टस का उपयोग होता है? तो रेलवे के डिब्बों में, जहाज़ों में, बॉयलरों में, इन तीनों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अग्निशमन कार्यों में निम्न में से किसके बने कपड़े प्रयुक्त होते हैं? तो एस्बेस्टॉस के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में एस्बेस्टॉस की खानें कहाँ मिलती है? तो मुंगेर में ये मिलती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खनिज सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? सोरा पाया जाता है। ये जो है सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। कौन सा खनिज? तो सोरा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस उद्योग में सोरा का उपयोग होता है? तो पेंट और कांच उद्योग में होता है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग इस्पात को लचीला बनाने के लिए किया जाता है? तो सोरा का किया जाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले में सोरा पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, इन तीनों जिलों में पाया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खनिज पेग्मेटाइट शिलाओं से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन खनिज पेग्मेटाइट शिलाओं से प्राप्त होता है? तो मोनोजाइट। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोनोजाइट निम्न में से किस खनिज का मिश्रण है? मोनोजाइट निम्न में से किस खनिज का मिश्रण है? तो थोरियम का, यूरेनियम का, सीरियम का, इन तीनों का मिश्रण है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।